राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूनम ऑफिशियल। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो कार्तिक का माह है और सबसे बड़ी बात, दिवाली आने ही वाली है और दिवाली के पहले जो सबसे ज़रूरी हो जाता है वो है दिवाली की सफाई। तो दिवाली की सफाई तो आप सबकी शुरू हो ही चुकी होगी, लेकिन आज मैं आपको और भी उससे रिलेटेड डीप बातें बताने वाली हूँ। साथ ही साथ मैं आपको यह बताने वाली हूँ कि किस किस तरीके से क्या-क्या डीप क्लीनिंग के साथ-साथ और क्या-क्या कार्य आप कर सकते हैं कि आपको ये कार्य धनतेरस के पहले बस आपको कर लेना और इन सब कार्य को करते हुए आपको इन सब चीज़ों को घर से बाहर निकाल देना। तो सबसे पहले आप जो पीछे भी आपको बैकग्राउंड में चल रहा है उन सबको एंजॉय कीजिएगा। उन सबको ऑलरेडी आप सब मेरे रेगुलर व्यूअर है तो आप लोग मेरी डेली की पूजा से सबसे रिलेटेड आप सब जानते ही हैं, लेकिन फिर भी पीछे के वीडियोस को एंजॉय कीजिएगा। और चलिए वीडियो में दे जानते हैं कि जिस विषय में आज मैं आपको खासकर बताने वाली हूँ कि किस दिशा में अगर आपका दरवाज़ा किस दिशा में है और दरवाजे में जिस दिशा में आपका दरवाज़ा है उस हिसाब से आपको क्या तोरण लगाना चाहिए, ये सब बताएंगे। और उसके साथ ही किस तरीके की आप रंगोली बना सकते हैं, किस तरीके के फूलों को वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ जो कि आपको धनतेरस से पहले डीप क्लीनिंग से रिलेटेड रहेगा। तो कि आपको क्या क्या करना है जिससे जो कि आपको धनतेरस के पहले पहले कर ही लेना है, जिससे कि आप माता महालक्ष्मी की जो महालक्ष्मी का जो स्वागत है वो पूरे हर्षोल्लास के साथ कर सके और जिससे माता लक्ष्मी भी बहुत ही खुश हो जाए। तो यही सब बातें आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ ध्यान देने की सबसे बात ज़्यादा ज़रूरत है कि जो डीप क्लीनिंग तो हम सभी कर रहे हैं, लेकिन कुछ और भी आपको यहाँ पे ध्यान देना है। वो ये है कि जैसे कि दरवाजे दरवाजे से जब हम सफाई स्टार्ट करते हैं तो जो भी दरवाजे के ऊपर तोरण लगा हुआ है या किसी भी तरीके की वहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, कोई यंत्र है या फिर बहुत सारी पुरानी पोटलीज भी हम लोग ऐड ऑन कर देते हैं, तो उन सबको हमें इमीडिएटली हटा लेना चाहिए। धनतेरस के पहले आप उसको कहीं पर भी किसी भी जलाशय में डाल सकते हैं, किसी पेड़ के नीचे रख के आ सकते हैं। इस तरीके से आपको वो सब चीज़ें निकाल लेनी है, ठीक है। उसके बाद आप अगर पूजा स्थान पे जो भी आपका अलग से जो भी स्थान है, ठीक है, जो भी आपके कैबिनेट्स वगैरह पूजा स्थान पे जो भी ड्रॉअर वगैरह रहती है उसमें जो भी चीज़ें हैं जो हमने किसी तरीके से रेमेडीज़ के तौर पे कुछ रखा होगा तो उन सबको हमको वहाँ से निकाल लेना। और पुरानी तरीके से जो भी ख़राब चीज़ें हो रही होंगी या जो आप स्टोर कर रहे हैं कि और आगे साल काम आएगा, आगे साल काम आएगा और किसी तरीके से काम नहीं आ रहा है, तो उन सब चीज़ों को भी आप लोगों को हटा देना है। अगर आप लड्डू गोपाल जी भी हैं तो उनके ड्रेसेस फट फट गए हैं तो उन सबको भी आपको हटा लेना चाहिए। उसके अलावा जो भी ग्रंथ वगैरह होते हैं वो भी अगर फटे पुराने हो गए हैं, ज़्यादा फट गए हैं, तो उन्हें भी आपको रिप्लेस करके जल्दी कर लेना चाहिए। तो ये सब बातें आप लोगों को पूरी तरीके से ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके बाद आता है कि जो भी क्या बोल सकते हैं, जो भी कलर कॉपी या फिर ज़ेरॉक्स वगैरह जो भी रिलेटेड कॉपी किताबें हो गई, ठीक है, पासबुक हो गए जो कि कई सालों से रखे हुए हैं, और वो ये सब आपको घर में दिखेगा कहीं कहीं पे बिना मतलब का बिना यूज़ का सामान कई सालों से रखा है तो रखा है। तो इन सब चीज़ों को आप लोगों को निकाल देना है। इसके साथ साथ हमारी बहुत सारी ना मेडिकल्स फाइल्स होती है जिसमें एक्सरे रिपोर्ट्स होते हैं, और मतलब इतनी पुरानी होती है जो इतने सालों से ना बस वो एक कबर्ड में एक जगह लेकर के पड़े हुए हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई और आपके किसी यूज़ की नहीं है और बिना मतलब का वो रखा हुआ है, तो उन सबको आपको इस साल हटाना है, ठीक है। तो इन सब तरीके से आपको हटाना है। जो भी पैकेट्स वगैरह फटे हुए हैं, कटे हुए हैं, उन सबको हटाना है, सब ऑर्गेनाइज़ करके रखना है। और ऑर्गेनाइज़ करने के साथ साथ आपको डिक्लटर भी करना है। जिन चीज़ों का यूज़ नहीं हो रहा है, जो चीज़ें सालों से नई भी हैं और सालों से ऐसे ही पड़ी हैं, तो आप उन्हें दान भी दे सकते हैं। इस तरीके से आपको हटाना है। मतलब सीधा सा बात है, आपको जो भी परफ्यूम वगैरह भी हैं कि आपकी फेवरेट है मगर आप यूज़ ही नहीं कर रहे सालों से, तो देखिए ये सब तरीके की जो भी चीज़ें हैं उन सबको आपको जितना हो सके आपको घर से निकाल देना है। उसके बाद बहुत सी चीज़ें होती हैं जो टूटी हुई होती है, लेकिन एक होता है ना कि ये मेरे बचपन की याद है, ये मेरे बचपन के खिलौने हैं, तो इस तरीके से वो उठा कर रखा हुआ है लेकिन वो टूटी फूटी है और उसका कोई यूज़ भी नहीं हो रहा है। तो देखिए ऐसी चीज़ें आपके घर में नेगेटिविटी को बढ़ाती है। ऐसी चीज़ें आपके घर की जो भी एनर्जीज हैं उन सबको मतलब प्रोग्रेस करने से वो रोकती हैं। तो इन सब चीज़ों को आप सबको हटा देना चाहिए। उसके साथ ही आपको क्या करना है कि जो चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके बच्चे से रिलेटेड हैं और आपको रखनी ही है, मतलब कुछ ऐसा बात है, तो आपको उन सब
को जितना हो सके मैजिकल वाटर्स वगैरह छिड़क के, गंगा जल छिड़क के उन सबको थोड़ा एनर्जाइज कर लेना, उन्हें धूप वूप दिखाना, लेकिन टूटी फूटी हो तो उन्हें हटा देने में ही बेहतरी होगी। तो इन सब चीज़ों को आपको करना है। इसके साथ ही आप जो भी जितना हो सके घर में, जैसा पहले ही कहा कि डिक्लटर करिए जितना हो सके। अगर कुछ नए ला रहे हैं तो पुरानी चीज़ों को हटाइए। कुछ अनयूज़ चीज़ें हैं उन्हें, अगर आपको लगता है कि ये अच्छी हैं मगर आपके यूज़ की नहीं है, तो आप किसी को दे दीजिए जिसकी वो यूज़ में आए। तो इस तरीके से करने से देखिए आपका जो कर्माज है वो भी इन्हेंस होता है और जो घर की जो नेगेटिविटी होती है वो भी बहुत हद तक दूर हो जाती है। और ऐसा करने से क्या होता है कि जब आप ऐसे करेंगे ना और जब दान पुण्य भी करेंगे तो देखिएगा आपका मन भी एकाग्रचित होने लगेगा, आपका मन को भी बहुत ही रिलैक्स फील होगा। तो इस तरीके से आपको ये सब ज़रूर करना। और आजकल जो सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम हो रही है वो क्या, मोबाइल्स। मोबाइल यूज़ की नहीं है लेकिन घर में 10-10 15-15 फ़ोन ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो इन सब चीज़ों को भी आपको हटाना है। जो जितनी इलेक्ट्रॉनिक वायर्स होती हैं ये सब भी ऐसे ही एक जगह गोल करके पड़ा हुआ है, तो इन सबको भी आपको ऑर्गेनाइज़ करना है। तो इन सब बातों का आप सबको ध्यान देना है। और इसके अलावा बच्चों से रिलेटेड जो भी स्टेशनरी है उन सबको, बच्चों से रिलेटेड कुछ भी, स्कूल से रिलेटेड कुछ भी है, जो भी जो अनवांटेड है उन सबको आपको हटा देना है। जो यूज़फुल है मगर आपके बच्चे की यूज़ की नहीं है तो आपको किसी बच्चे को, किसी और बच्चे को उन सबको दे देना है। बुक्स हो गई, पेंसिल्स वगैरह हो गई, बैग हो गए, कुछ कपड़े हो गए जो मतलब अच्छे हैं मगर आपके बच्चे के यूज़ के नहीं, तो आप उसे डोनेट कर दीजिए, उसे किसी को दान दीजिए। इससे आपके बच्चे के लिए भी वो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो और अपने बच्चों के हाथों से ही दिलवाइए, सबसे बड़ी बात। तो ये सब आप कर सकते हैं। तो इतना ये सब करने से भी आपके जो ऑरा है वो बहुत ही क्लीन होगा। और आपका जो भी आपके घर का जो क्या बोल सकते हैं एरिया है, उनसे जो एनर्जीज आएगी वो आपके बच्चे को भी लगेगी। तो इस तरीके से आप ये सब कर सकते हैं। इसके साथ ही जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि आपको तोरण किस हिसाब से लगाना है वो बताते हैं। तो जैसे कि 4 डायरेक्शंस होते हैं, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में जो डायरेक्शन होता है, तो अगर मान लो नॉर्थ ईस्ट साइड में आपका दरवाज़ा है तो नॉर्थ फेसिंग अगर आपका दरवाज़ा आ रहा है तो आप अंदर खड़े हो और आपका चेहरा बाहर की तरफ है तो नॉर्थ। अगर फेसिंग हो गया तो आप क्या कर सकते हैं, ब्लू वाइट कलर का या फिर सिल्वर, इस तरीके के तोरण का आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके की रंगोली को भी आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ग्रीन कलर का भी आप वहाँ पे ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये बहुत ही शुभ माना जाएगा। और फ्लावर्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ग्रीन लीव्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से डोरमेट आप वहाँ पे लगा सकते हैं। ग्रीन कलर की डोरमेट भी अगर आप लगाएं तो बहुत अच्छा होगा। साथ ही साथ अब वहाँ पे आप कर सकते हैं कि उर्ली आती है डीप, तो उन सब से भी आप पानी भर करके उसमें फ्लावर्स वगैरह रख के उन सबको भी कर सकते हैं। अब आता है साउथ की तरफ। अगर साउथ की तरफ आपका दरवाज़ा है तो वहाँ पे जो ग्रीनरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। रेड, पिंक, ऑरेंज, ये कलर्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। साथ ही अगर आपका ईस्ट की तरफ मान लो फेसिंग आपका दरवाज़ा है तो ग्रीन हो गया, पिंक हो गया, ब्राउन हो गया या पेस्टल कलर, कोई भी कलरफुल कलर हो गया, आप इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। मल्टी कलर का भी आप यूज़ कर सकते हैं। वेस्ट डायरेक्शन में है तो वहाँ पे आप गोल्ड, सिल्वर, वाइट, ब्लू, ग्रे, इस तरह के कोई भी कलर्स हो गए वे बहुत अच्छे होते हैं। वो वहाँ पे एकदम मेटेलिक तरीके की चीज़ें होती हैं और वहाँ पे परफेक्ट फिट हो जाती है। तो इस तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो कैंडल्स होती हैं उन सब का भी यूज़ कर सकते हैं। टी लाइट कैंडल्स होती हैं तो उस सबको ले सकते हैं। इन सब में किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है, तो ये सब आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर साउथ फेसिंग है तो दरवाज़ा है तो उस पर टी लाइट और भी ज़्यादा अच्छे से काम करेगी। इस डायरेक्शन के लिए आप टी लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़े थोड़े से बातें जिन सब का अगर आप ध्यान रखेंगे तो बहुत ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल हो सकती है, ठीक है। और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। और अगर यूज़फुल हो तो ज़रूर मुझसे कुछ कमेंट करके मुझे ज़रूर रिप्लाई करें। और फिर भी अगर आपके भी कोई क्वेश्चंस रह जाए तो उसे भी आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और कमेंट नहीं करना चाहें तो आप व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हैं। तो वीडियो पे अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना प्यार अपने चैनल हिंदू कल्चर उर्फ पूनम ऑफिशियल को देते रहें। प्यार देते रहें, प्यार बांटते रहें और जितना हो सके लोगों की दुआओं में रहें, पॉजिटिविटी बांटें, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव। अगर कोई नेगेटिव दिख भी रहा है आपको, कोई आपका ऑरा भी नेगेटिव है, आपको आसपास कोई लोग नेगेटिव है तो आप उनसे थोड़ा कट लीजिए, ठीक है। क्योंकि पॉजिटिविटी की तरफ बढ़िए, जितना पॉजिटिव रहिएगा आपका माहौल भी उतना पॉजिटिव रहेगा। तो राधे राधे, जय श्री हरदास, हरि बोल। आप सबका दिन मंगलमय हो।